नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पितृपक्ष, पितृ पंद्रवड़ा भी बोलते हैं, जो 10 सितंबर को चालू होने जा रहा है। जनरली भारतीय संस्कृति में हर एक त्यौहार का जो महत्व समझाया है, जैसे गणेश जी बोले तो गणेश जी के दिन होते हैं 11 दिन 10 दिन, या नवरात्रि रहती है तो नवरात्रि के 9 दिन रहते हैं, दिवाली के 5 दिन रहते हैं। वैसे ही ये जो है पितृ पंद्रवड़ा यानी 15 दिन का पितरों के दिन रहते हैं। पितरों के दिन में अपने पूर्वजों के दिन। इस समय कोई धार्मिक कार्य होते नहीं हैं, कोई खरीदी नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंस खरीदी है वो नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो पीरियड चलता है इसमें शुक्र नीच का होता है। तो शुक्र जब नीच का होता है तो ऐसे अनुष्ठान आरंभ समारंभ ऐसे होते नहीं हैं। जैसे पर्युषण पर्व के बारे में भी हमने बात की थी। तो शुक्र नीच का होने से पितृपक्ष में कोई धार्मिक कार्य, शादी ब्याह, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश ऐसे मुहूर्त नहीं होते हैं, ऐसे मुहूर्त संहिता में बोला गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि पितृपक्ष क्या होता है। देखो, नाम से ही आपको मालूम होता है कि पितृ यानी हमारे पूर्वजों के ये जो दिन रहते हैं, इस समय धरती पर जो ऊर्जा चाहिए देवों की और देवियों की, उस समय में कम होती है और इनकी ऊर्जा लेवल, हम लोग इसको असुरी ताकत भी बोल सकते हैं, या फिर पूर्वजों की जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी इस 15 दिन में ज़्यादा रहती है। तो हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि पितृ पक्ष में क्या किया जाए। जनरली देखा जाए तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पितृ यानी कौन। तो जनरली हर एक के घर में दादा दादी परदादा ऐसे लोग रहते हैं। जब उनका देहांत होता है तो उनके पीछे जो क्रियाक्रम करते हैं, उसके साथ किसी को उनकी तिथि मालूम नहीं रहती कि हमारे पूर्वजों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, वो कौन से दिन में ऑफ हो गए थे, कौन से तिथि को ऑफ हो गए थे। डेट तो चलो याद हो जाती है, पर बहुत सी बात तिथि याद नहीं रहती। तो इन सब का तर्पण करना और उनके आत्मा को शांति के लिए ये पितृ पंद्रवड़ा होता है, यानी पितृ पक्ष होता है। बहुत से जन मेरे पास आते हैं पत्रिका लेके, बोले गुरुजी मेरे पत्रिका में पितृ दोष तो नहीं है क्या? तो सबसे पहले ये समझे कि पितृ दोष आता क्यों है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल, सुसाइड या कम उम्र में गुजर जाता है तो पितृदोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है। बहुत से जन ऐसी भी बोलते हैं कि पितृ हमें तकलीफ़ देते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं कि पितृ हमको कभी तकलीफ़ देते नहीं। पितृ यानी हमारे पूर्वज। माँ बाप के लिए बेटा चाहे कितना भी खराब हो, माँ और बाप हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। जब जीते जागते वो हमारे बच्चों का अहित नहीं सोचते हैं, तो मरने के बाद भला वो क्यों आपको तकलीफ़ देंगे। तो इस बारे में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमको सिर्फ उनको याद करना है। पितृ पंद्रवा जो है, पितृपक्ष में बहुत से अच्छे दान धर्म के कार्य होते हैं। वैसे देखा जाए तो गरीबों को खाना खिलाना है। अगर हमको हमारे पूर्वजों की कोई तिथियां मालूम नहीं है तो इस समय इनका तर्पण भी होता है, बहुत जगह पिंडदान भी होता है। तो हमको पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए इस जो पितृपक्ष है इसमें उनका स्मरण करना चाहिए। कोई गरीब है, कोई भूखा है, उन्हें खाना खिलाना चाहिए ताकि उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। तो पितृ जो हैं वो कभी शाप नहीं देते हैं। पितृ हमेशा अपने बच्चों का, अपनी पीढ़ी का ध्यान रखते हैं। वो एक अच्छे वेल विशर होते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करने के लिए ये जो पितृ पक्ष बोला गया है, इसमें एकम से लेके यानी पहले से 10 तारीख से लेके जो श्राद्ध 15 दिन का श्राद्ध चलता है,
और लास्ट में आता है अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या, यानी किसी को कुछ भी नहीं मालूम है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो अपने पितरों को यानी अपने पूर्वजों को याद करके उनके नाम से कोई दान धर्म करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद उनको मिलता है। बहुत सी जगह देखा गया है कि पूर्वजों के नाम पे लोग डर जाते हैं कि हमारे पत्रिका में पितृदोष है या पितृ जो है पूर्वज हमको तकलीफ़ देते हैं, तो ये बात ऐसी कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में कोई कम उम्र में सुसाइड में या एक्सीडेंटल मौत होती है तो उनकी जो आत्मा है वो 84 लाख योनि में घूमती है, तो उनके शांति के लिए नारायण नागवली, काल सर्प, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। पर हमें तो सिंपल और सचोट उपाय यही है कि ये जो पितृपक्ष है इसमें हमारे पितरों को, पूर्वजों को याद करना है और उनके आशीर्वाद लेना है। तो ये माइंड में से बात निकाल दीजिए कि पितरों हमें तकलीफ़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पितरों, पूर्वज हमेशा आपको आशीर्वाद ही देते हैं। ये मेरा बहुत ही छोटा वीडियो था पितृपक्ष पे, ताकि लोगों को सही माहिती मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले कि पितृ क्या होता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको समय समय पर मिलते रहे। कल्याण भवतु। जय जिनेंद्र।